ओके दोस्तों, एक बार फिर से सृजल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण सर और आपको बतलाना चाहेंगे कि बहुत से बच्चों की ऐसी क्वारी आती है और बच्चे पूछते हैं कि सर बीएड का एग्जाम आने वाला है, सर जूनियर का एग्जाम आने वाला है, सर एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, कोई ऐसा मैटर बताइए सर कि जो थोड़ी समय में पढ़े और तैयार हो जाए। सर कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक्स बताइए जो थोड़ी से पढ़े तो और सही हो जाए। तो सर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सर आपको गाइडेंस दे सकते हैं, सर आपको अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज बताएं, आपके मन में एक चीज आती है शॉर्टकट, तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये अपने दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। हाँ, लेकिन ये चीजें हैं कि क्या आ सकता है, तो एक अनुभव है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि ये बच्चों की ही मांग पे है कि सर कुछ इस सब्जेक्ट की भी चीजें बताएं कि जो हम लोगों को लगे कि ये चीजें आसान है और हम आसानी से तैयार करें, जो हमारे एग्जामिनेशन में आ जाए। तो हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे जो आपके मन में चलता है। तो हम आज एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं, इतिहास। इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। हालांकि अब कंपटीशनों में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो ग्रेजुएशन तक में है, एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2 और इसके बाद अदर एग्जामिनेशन, इसके बाद यूपी टेट, सी टेट और ये सुपर टेट और रेलवे, इन सभी एग्जामिनेशन और यूपी ट्रिपल एसएससी, इन सभी एग्जामिनेशनों में इतिहास से अब क्वेश्चन कम आने लगे हैं। हालांकि हम उन टॉपिकों पे ही बात करेंगे जो हमारे एग्जाम पर्पस से हो, एग्जाम उद्देश्य से हो। बाकी आप विस्तार से पढ़ते रहें। तो आते हैं, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का आज का विषय होगा इतिहास। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि इतिहास क्या है। इतिहास अगर इसका हम लोग विच्छेद करते हैं, तो इसको हम लोग अगर विच्छेद करते हैं तो इति धन हा धन, उसके बाद आश, अर्थात ये इतिहास इसका विच्छेद है, जिसका तात्पर्य क्या है, यह निश्चय था। यह निश्चय था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं जो कि इतिहास के बारे में आपको जानकारी दी और इतिहास के बारे में बुकें लिखी, जिसका नाम है हेरोडोटस। तो दोस्तों ये उनका कहना है कि इतिहास का अर्थ क्या होता है, यह निश्चय था। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हिस्ट्री क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री, अर्थात हिस्ट्री शब्द आया कैसे। तो ये ग्रीक वासियों ने इस शब्द का प्रयोग किया और बाद में हेरोडोटस, इनको हम इतिहास का जनक कहते हैं। इतिहास का जनक है ये। तो इस तरह से इतिहास के जनक किसको कहते हैं, तो हेरोडोटस को। इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका में इन्होंने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया सर्वप्रथम और इतिहास के बारे में बताया। और इसका विच्छेद अगर हम करते हैं तो ये है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि इतिहास के जनक किसे कहते हैं हम, तो हेरोडोटस को कहते हैं। तो दोस्तों इतने तक। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, आते हैं, देखते हैं कि भारतीय इतिहास मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत वो कौन कौन से हैं, जहां से आज हम जो इतिहास का अवलोकन करते हैं, पढ़ते हैं, वो इतिहास के तथ्य साक्ष्य कहां से हमें प्राप्त हुए हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास जानने की स्रोत क्या है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के माध्यम से हमको इतिहास के तथ्य पता चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या क्या आता है, तो ये देखते हैं। तो इस तरह से धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ, जो आगे चल के हम इसका हम विस्तार से करेंगे। फिर उसके बाद वेद, इसके बाद पुराण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, स्मृति ग्रंथ। तो इस तरह से इन चीजों के, इन ग्रंथों के, इन पुराणों के, इन उपनिषदों के, इन आरण्यक, स्मृति ग्रंथों से हमें साहित्यिक स्रोत और धार्मिक स्रोत प्राप्त होता है। अब साहित्यिक स्रोत को दूसरा भाग पे हम अगर फोकस करते हैं तो लौकिक साहित्य। अब इसमें हम अगर आते हैं तो ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनी।
अर्थात ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनी, जीवनी इन द सेंस ये कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कि कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो उनके व्यक्तित्व के माध्यम से पता चला होगा। अब आते हैं धार्मिक साहित्य के सेकेंड वाले भाग पर, गैर ब्राह्मण ग्रंथ। तो गैर ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, तो जैन, बौद्ध आदि धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास का पता चलता है और साक्ष्यों का पता चलता है। आगे आते हैं, इसका दूसरा भाग, हमने पहले भाग साहित्यिक स्रोत पे, ये सभी साहित्यिक स्रोत के भाग है। इसके बाद साहित्यिक स्रोत के दो भाग, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। क्वेश्चन क्या आएगा, तो क्वेश्चन ये आता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत क्या थे, निम्न में से। तो धार्मिक साहित्य, फिर इसके बाद लौकिक साहित्य। तो अब इसमें हम लोग दोनों को मान सकते हैं, अर्थात अब ऑप्शन जैसे दिया रहेगा उस कंडीशन में, लेकिन ये सभी इतिहास के हैं। ऑल ऑफ दिस, साहित्यिक स्रोत भी हो सकता है, धार्मिक साहित्य भी हो सकता है, लौकिक साहित्य भी हो सकता है। लेकिन धार्मिक साहित्य में क्या क्या शामिल है, तो दो चीज हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ। अब इसमें क्या आता है, तो वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, स्मृति। गैर ब्राह्मण ग्रंथ में क्या आता है, जैन, बौद्ध आदि धार्मिक ग्रंथ आते हैं। इस तरह से ये साहित्यिक स्रोत हुआ। आगे चलते हम लोग, पुरातात्विक स्रोत। ये इतिहास का वो पहलू है या प्राचीन इतिहास के बारे में ये वो जानकारी देता है जो कि हमारे इतिहास काल में लोगों ने पुरातात्विक का मतलब कि कोई चीज बनाई होगी, किसी चीज का निर्माण किए होंगे जो आज साक्ष्य के रूप में मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अभिलेख का मतलब क्या है, तो एक उदाहरण के तौर पे हम आप लोग को बताना चाहेंगे अभिलेख क्या है। तो जैसे दोस्तों आप कहीं भी किसी स्मारक में जाते होंगे तो प्राचीन भाषाएं लिखी होंगी, ग्रीक भाषा है, पाली भाषा या हमारी जो भी भाषा है, और पहले की जो भाषाएं इस्तेमाल की या प्रयोग की जाती थी, तो उन भाषाओं में पत्थरों पर लिखा होता है। तो ये अभिलेख, ये एग्जाम्पल में मैं बताया। सिक्के, मतलब प्राचीन काल में जो राजा होते थे या जो शासक होते थे, वो अपने समय में जो सिक्के चलाए तो वो सिक्के से पता चलता है। इसके बाद स्मारक, अर्थात पहले जो शासक होते थे कोई न कोई अपने शासन काल की चिन्ह देते थे। जैसे हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहेंगे सम्राट अशोक की, जो कि शिलालेख आपका सारनाथ में बौद्ध स्तंभ बनाया, इसके बाद आपका अशोक स्तंभ, इसके बाद 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। तो इस तरह से ये अपने शासन काल में ऐसे स्मारक और अभिलेख को प्रस्तुत करता है। अब सम्राट अशोक के बारे में जानकारी इनके अभिलेखों और स्मारकों से पता चलती है। तो इस तरह से जितने भी शासक हुआ करते थे अभिलेख, सिक्के और स्मारक। और अब आते हैं मूर्तिकला। तो जितने भी शासक होते थे कला पर विशेष ध्यान देते थे। जैसे हम अगर मध्यकाल में लें तो मूर्तिकला आपके मध्यकाल में मुगल शासकों में आता है, जहांगीर का आता है, शाहजहां का आता है। तो इस तरह से ये मुगल काल की हुई। लेकिन हम प्राचीन काल में अगर जाते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य का आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय का आता है, इस तरह से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय का आता है। तो ये सभी मूर्ति कला पे विशेष ध्यान देते हैं। हम अगर बात करते हैं पाषाण का, सिंधु सभ्यता में, तो सिंधु सभ्यता में भी मूर्तियों का कभी कभी साक्ष्य मिला है। कभी कभी का सेंस क्या है, तो बता दें आपको कि मूर्ति का मतलब कि वहां पे पशुओं के जो चिन्ह होते हैं वो ऐसे बने हैं, तो मूर्तियों का साक्ष्य भी मिला है। तो ये मूर्ति कला, चित्रकला क्या है दोस्तों? चित्रकला का मतलब ये है, जैसे हम लोग दीवारों पे वर्तमान में उदाहरण में समझते हैं, दीवारों पे हम लोग चित्रित करते हैं कोई चीज। तो उस टाइम की जो भी शासक होते थे, जो भी निर्माण स्मारक बनाते थे, तो उनकी दीवारों पे चित्रण करते थे। तो इस तरह से चित्रकला का पता चला। तो ये पुरातात्विक स्रोत है जो अभिलेख, सिक्के और स्मारक और मूर्ति कला, चित्रकला के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत प्राप्त होते हैं और इन्हीं स्रोतों के माध्यम से हमारा पूरा इतिहास बनकर तैयार हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों। अगली वीडियो में हम फिर से लेके आएंगे और यह वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो जरूर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि इससे भी अच्छी से अच्छी हम आपको तथ्य वीडियो के माध्यम से पहुंचा सके। और सृजल एकेडमी की तरफ से आपको थैंक यू, ढेर सारा धन्यवाद।